के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सुमित पीर जी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू आलिया जी, थैंक्स फॉर इनविटेशन मैम। जी मोस्ट वेलकम सर। आज मैं दो टॉपिक्स पे आपसे बात करना चाहती हूँ। है कि एक मॉस्को समिट, बहुत अहम ऐसी समिट के जिसमें पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन इंडिया उसमें बड़े धड़ल्ले से शामिल हुआ है। उसके मुतालिक हम बात करेंगे। और साथ ही इस वक्त हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एक इंडिया में, आपकी कंट्री में, जबकि हमारी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तो बात ही छोड़ दें, हम तो $1 बिलियन जो IMF से लेने के लिए नाक रगड़े हैं, तो वो भी उन्होंने कल हमें कह दिया कि अभी टाइम चाहिए। तो सर पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो मॉस्को समिट है, इसमें ऐसा महसूस होता है मुझे कि अब पाकिस्तान शायद अफगानिस्तान के इशू पे कहीं पीछे चला गया है। हमारे उनसे इतने अच्छे वो नहीं रहे, जबकि इंडिया जो जिस वक्त तालिबान हुकूमत आई थी तो इंडिया वहां से चला गया था। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे नजर आ रहा है अफगानिस्तान के टॉपिक पर। तो बताइएगा कि आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे, इस एंगल से भी, और उस समिट का कुछ और भी आप अगर डिटेल्स या कोई एंगल उस पर डिस्कस करना चाहें तो प्लीज वो भी बताइए। जी आलिया जी, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, पहली बात मैं यहाँ आपको वाज़ेह कर दूं, क्लियर कर दूं, इंडिया जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो इंडिया ने अपने कभी भी तालिबान से संबंध हटाए नहीं थे, कम किए थे। राजनीति में कहते हैं इफ यू क्लोज डोर्स एंड विंडोज कीप द रोशनदान ओपन। रोशनदान हमेशा ओपन रखने चाहिए, एक रेजिडुअल रिंग रखना चाहिए। हमारी हमेशा काबुल में एम्बेसी चलती रही, स्टाफ कम था, प्रेजेंस कम थी, पर स्टाफ चलती रही, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है आलिया जी, वो लो इज टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अब अशरफ गनी की गवर्नमेंट आए या तालिबान की आए या किसी और की आए, बट हमारी जो कमिटमेंट है वो है पीपल ऑफ, हामिद करजाई साहब हो, कोई भी हो, हमारी कमिटमेंट है तो पीपल ऑफ अफगानिस्तान, वो जारी रहेगी। आज अब देखिए, हमारी तुर्की से बहुत अच्छी रिलेशन नहीं है, बट जब रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का सामान आया, सबसे पहले अगर किसी का जहाज लैंड किया वो हमारा किया, सबसे ज्यादा रिलीफ हमने पहुंचा। 6 हमारे ग्लो मास्टर जहाज वहां लैंड कर चुके हैं, जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज होता है। हमारे करीब से 200-250 लोग वहां ऑलरेडी हैं ग्राउंड पे। तो मतलब पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट होना, इख्तलाफ होने का मतलब नहीं है आपका ह्यूमैनिटेरियन डिसएग्रीमेंट हो। ये यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। तो पहली बात अफगानिस्तान में ये कहें। अब अफगानिस्तान में अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कश्मीर से लेके कंधार तक है। ये मेरा बहुत फेमस लाइन मैं कहता हूँ, क्योंकि आप कश्मीर के आगे चलते नहीं, कंधार के आगे बढ़ते नहीं, वहां कहीं ना कहीं उसमें फंस गए। अब दिक्कत ये हो गई कि आपसे कश्मीर भी निकल गया, कंधार भी निकल गया, कश्मीर में आपका कुछ लेना देना नहीं। और आप देखिए आज 6 करोड़ टन, हमें 559.59 मिलियन टन, 6 करोड़ टन हमें लिथियम मिला है, व्हिच इज अ जैकपॉट वी हैव हिट। और बहुत बड़ा है ये। मतलब अभी अगर ईवी के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, फ्रॉम ईवी पर्सपेक्टिव इट्स अ जैकपॉट व्हाट वी हैव हिट, क्योंकि जो हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी, अर्जेंटीना पे डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। तो एक तो ये बड़ी अच्छी खबर आई आज। तो कश्मीर में आपका कुछ अब स्टेटस बचा नहीं, अब कंधार में कुछ है नहीं। आपको ये होगा, आपके ISI के चीफ 2 बार कंधार गए थे, कहवा वहवा पी रहे थे, और नियाजी साहब कह रहे थे कि तालिबान हैव लिबरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द शैकल्स। फिर वो अहमद अल-ज़वेरी वाली घटना हुई, किसी ने इंफॉर्मेशन भेज दी आपके यहाँ से, किसी ने ड्रोन के आपके सरजमीन से गया, आपके एयर स्ट्रिप से उड़ के गया। तो तालिबान पे जो इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों से जो कनेक्ट बनाया, वो कहीं ना कहीं जाके काम आया। तालिबान गवर्नमेंट हो, गनी साहब की गवर्नमेंट हो, हामिद करजाई साहब की गवर्नमेंट हो, इंडिया का एक पॉजिटिव रोल रहा है। मैं कई बार आपके चैनल पे, बाकी आपके चैनल्स पे पाकिस्तान पे ये कह चुका हूँ कि जो पॉलिसी है वो कांस्टेंट है, पॉलिसी नहीं बदली है। पॉलिसी इज पीपल कनेक्ट, कमिटमेंट इज टू पीपल। अब तालिबान है वो मान लीजिए 5 चीजें करने देंगे, हामिद करजाई साहब वो 10 चीजें करने देंगे, अशरफ गनी साहब वो 15 चीजें करने देंगे, फर्क इतना ही पड़ेगा। जितना भी संभव है उतना हम करेंगे, और हम करते आए। अब यहाँ दूसरा मुद्दा क्या आता है इंपॉर्टेंट, कि पहली बात तो ये पीपल कनेक्ट हमारा हमेशा था। अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये कहता था भाई अफगानिस्तान मेरा बैकयार्ड है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, अफगानिस्तान में मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान ने 50 साल इस ख्वाब गफलत में जाया कर दिए, वेस्टेड 50 years ऑफ देयर टाइम इन दिस चेजिंग दिस मिराज। अभी स्थिति क्या है देखिए, कल की जो मीटिंग थी, हमारे NSA साहब, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जितनी भी ये इस खित्ते की कंट्रियां हैं, ये मिले हैं व्लादिमीर पुतिन से।
पुतिन का यूजुअली एक प्रोटोकॉल है, वो अपने लेवल के लोगों से मिलता है। ये एक एक्सेप्शन है पहली बार कि एनएसए से पुतिन मिले। यहाँ जो एनएसए साथ थे वो चाइना के भी एनएसए थे। पुतिन साहब के साथ हमारे कई सारे एजेंडा है, पर जो कॉमन एजेंडा था वो है अफगानिस्तान। अब यहाँ सारे एनएसए से, इस खित्ते के सारे एनएसए हैं। चाइना है आपके साथ, इंडिया है, रशिया है, और पाकिस्तान नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा अजीत डोभाल साहब यूएस गए थे। यूएस से जैसे वो आए तो यूएस क्यों गए थे? देखिए, अब भी यूएस के इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। अभी इंडिया देखा जाए तो काइंड ऑफ यूएस का रिप्रेजेंटेटिव है। यूएस से वो ग्रीन लाइट ले आए, यूएस से ग्रीन लाइट ले आए। हाँ, जो इंडिया बोलेगा, जो इंडिया कहेगा, जो डोभाल साहब कहेंगे, हम उनके साथ हैं। ये एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यूएस जाने का अन्यथा कोई मतलब है नहीं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू यूएस अनलेस एंड दैट इज द केस। यूएस हुआ है वो। अब अगर कल के आप मॉस्को देखिए, बिग फोर की बात जहां करते हैं, जहां इंडिया आता है, चाइना आता है, रशिया आता है, अमेरिका आता है, चारों बिग फोर कंट्रियां है वहां पे। यूएस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इंडिया, करेक्ट? क्योंकि यूएस अपना एनएसए रशिया नहीं बेच सकता, पुतिन से मिलने नहीं बेच सकता, आपको पता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। बट वो काम इंडिया ने कर लिया, जी डोभाल साहब ने कर लिया। इस सारे खित्ते में अफगानिस्तान का सोल्यूशन निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान में क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, उस पर बात हो रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है, दवाई कितनी चाहिए, इमदाद कितनी चाहिए, एड कितनी चाहिए। बाय द वे, अफगानिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपसे काफी ज्यादा, आपका तो 100 मिलियन बचा है, उनका तो 10 बिलियन है। तो अब ऐसे चीज में नहीं, पाकिस्तान ने तो अपने साहब, पैर पे हमारा जो है वो अब 2.9 यानी 3 से कम चला गया है, लेकिन अभी भी हम 2 से नीचे नहीं गए हैं। और दूसरी एक और मैं इसी में ऐड कर दूं कि जो ये पाकिस्तान का ना जाने का जो स्टैंड है, उस पे अभी तक जो हमारी तरफ से जो हमें नजर आया, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि हम नहीं जा रहे। इसकी वजह यह है कि और ऐसे फोरम्स मौजूद हैं जहां पर अफगानिस्तान के मसले को ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसको लेके ऐसा महसूस होता है, मैं ये समझती हूँ कि शायद क्योंकि ये इंडियन इनिशिएटिव था इस समिट का, तो इस वजह से पाकिस्तान जो है बैकआउट किया उसने कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होते। यानी वो जी आप जानते हैं वाला मामला हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप भी ऐसा समझते हैं क्या? देखिए, मैं सब सवालों का जवाब दूंगा, पहले मैं अपनी पूरी बात कर लूं। देखिए, तो पाकिस्तान ने अपने पैर पे खुल कुल्हाड़ी मारी है वहां ना जाके। क्योंकि आपने आपने किसी ने मुझसे एक बार पूछा था, आप ब्रिक्स में क्या कर रहे हो, या आप एससीओ में क्या कर रहे हो? एससीओ में क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम अपने दुश्मन को दोस्तों से करीब रखना चाहिए। तो आपको इंडिया को प्लेटफॉर्म दोगे, इंडिया तो प्लेटफॉर्म हाईजैक करेगा, इंडिया इनिशिएटिव हाईजैक करेगा। और अजीत डोभाल ऐसे है नहीं कि वो आपको दूसरी बार घुसने का मौका देंगे। क्योंकि ये, पहली बात मैं आपको बता दूं, 50 साल से जो आप अफगानिस्तान की डफली बजा रहे हो, वो डफली तो वो एक गाना है ना हमारे, काली राम का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। कल तो ढोल फट गया, आप तो देखते रह गए। आपने तो बोल दिया हम जाएंगे नहीं। अरे आलिया जी, डिप्लोमेसी कोई बच्चों का, कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चों का खेल है? मैं तेरे घर पार्टी पे नहीं आता, तेरी मम्मी ने मुझे ठीक से फोन नहीं किया। डिप्लोमेसी ऐसे थोड़ी ना चलती। और बिलावल भुट्टो साहब को तो आप कह रहे प्रधानमंत्री बनाएंगे या फॉरेन मिनिस्टर में, तो आप ही देख रहे फियास्को के बाद फियास्को क्या रहा। कल हिना रवानी खर, उनके बैग बड़े फेमस है, उनके बड़े हाई प्रोफाइल बैग होते हैं, गुच्ची सर के, ब्रांडेड सल्वतर बैग फर, हम तो बात नहीं करती हूँ। ब्रांडेड बैग हाँ होते हैं, ब्रांडेड हाँ, बैग वही कह रहा होते हूँ, हैं। गुच्ची के, सल्वतर फरगमो के बैग, ब्रांड उन्हें सारे पता है, पर डिप्लोमेसी की एबीसी नहीं पता है। कल बिग फोर कंट्रीज का अधिवेशन हुआ है, चाइना वॉज देयर, अंडरस्टैंड। चाइना ने भी आपको डंप कर दिया कल। चाइना वेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। चाइना था सारे इस खित्ते के मुल्क थे माइनस पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए कोई रुकने वाला थोड़ी ना है। पाकिस्तान है शॉट इटसेल्फ इन द फुट बाय नॉट गोइंग देयर। और आप एक भी से आपने ये बात चीजें बताई, पहले आपको बताओ, आपका जो $3 बिलियन का रिजर्व था, वो सऊदी अरब ने आपको दिया था विद द कंडीशन आप इसको यूज नहीं करेंगे। आपके सारे इंटरनेशनल एसेट्स मॉर्टगेज थे सऊदी अरबिया को किसके अगेंस्ट। अगर आप वो यूज करेंगे, सऊदी कैन लिक्विडेट दोज एसेट्स, पहली बात। तो टेक्निकली यू फॉलन बिलो दैट लेवल, दिस मनी वाज नॉट सपोज्ड टू बी यूज्ड। दूसरी बात, आईएमएफ का पैसा नहीं आ रहा। आज एक और सोर्स बेस्ड खबर मेरे पास आई है, पता नहीं आप कंफर्म करें ना करें, क्योंकि आपकी जो कराची से इस्लामाबाद की लाइन है, जिसपे नियाजी साहब ने $3 बिलियन लिए थे, उसका भी डिफॉल्ट हो गया कल या परसों। तो अब वो चाइना आपसे कुछ, आप चाइना से टाइम मांगोगे, वो कुछ टाइम देगा। अल्टीमेटली हमें जो भारत में कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली लाइन भी, जो आपकी मेन लाइन है, देखिए कराची से इस्लामाबाद की सबसे बड़ी लाइन आपकी वही है, अगर वो चीनियों के पास चलेगी तो पाकिस्तान रेलवे चाइना के पास चला गया, और पाकिस्तान रेलवे काफी पास आता हमारे कई सारी जगहों में। तो वी हैव अ कंसर्न देयर। तो अब अफगानिस्तान पे वापस आए। अब न जाने का मतलब तो ये नहीं ना इंडिया लेड इनिशिएटिव, दुनिया
बहता हुआ पानी और चलता हुआ वक्त किसी के लिए रुका है क्या? अब वक्त को वापस ले जाओगे क्या? पाकिस्तान बेस्ड इनिशिएटिव लाओगे तब दुनिया रुकेगी? आपको क्या लगता है? कैन यू चेंज चाइना's पोजीशन? कैन यू चेंज अमेरिका's पोजीशन? कैन यू चेंज व्लादिमीर पुतिन्स पोजीशन? एंड कैन यू चेंज इंडिया's पोजीशन? इन 4 खिलाड़ियों की आप पोजीशन नहीं बदल सकते हो। चाहे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में, मैं नहीं मानता आपका कोई इन्फ्लुएंस है। अगर है भी थोड़ी बहुत, वो आपकी बात सुन भी लेंगे। कैन यू चेंज द बिग फोर्स पोजीशन? वो तो स्टेट होगी। मैं आपको पहले क्यों बोला था, पुतिन यूजुअली मिलते नहीं है, अपने बड़े रैंक कॉन्शियस है, पर अगर वो मिले हैं तो ही वांट्स समथिंग टू बी टेंजिबल डन। और उनका स्टेटमेंट भी आया था, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन इन अफगानिस्तान हैज डिटेरियोरेटेड, ही इज कंसर्न्ड अबाउट अफगानिस्तान।